वंदे मातरम। आज है 14 फरवरी 2025। आज क्या है? आज के युवाओं ने आज मना रहे हैं वैलेंटाइंस डे। लेकिन हम सब भूल गए इसी दिन सन 2019 में पुलवामा की अटैक हुआ था। और इस पुलवामा अटैक में हमने खोए थे हमारा 40 भारतीय वीर जवान। या हम आप भी भूल गए, मैं भी भूल गए, सब भूल गए। लेकिन आज के युवाओं ने मना रहा है वैलेंटाइंस। अब वैलेंटाइंस डे मनाइए, रोज डे मनाइए, किसी भी त्योहार मनाइए, ये आपकी निजी अधिकार है। और हमारा भारत का संविधान ने हमें ये राइट्स भी दिया हुआ है, अधिकार भी मिला है। हम खुद के कोई भी त्योहार हम मना सकते हैं। लेकिन हम ये ब्लैक डे को कैसे भूल सकते हैं, जिस दिन हमारे भारत की माँ ने उसका 40 एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 40 वीरों जवानों को खो दिया था। उसकी कुल को मिटा दिया था। 40 जवान शहीद हो गए थे। उनका क्या? उन माओ का क्या? उन बूढ़ी बाप का क्या जिनका कंधे में सहारा बन के था उसका बेटा? उन माओ का क्या जिस माँ ने अपना बेटा को सरहद पे भेजा था देश का सेवा करने के लिए? और उनको क्या? और उन दीदियों का क्या जिनके हाथों में मेहंदी लगवाया हुआ था, लेकिन वही हाथों में उनको मांग से अपना सिंदूर पूछना पड़ा? उन नन्हे नन्हे बेटियों का क्या जिनकी सिर के ऊपर से पिता का छाया मिट गया? उन लोगों का क्या? पर क्या हमने इस बारे में कभी सोचा है? आज वही दिन है 14 फरवरी 2025। लेकिन 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उनमें से हमने नहीं, हमारे भारत माँ ने खो दिया था उसका 40 वीर जवानों। उन लोगों का क्या इस बारे में हमारा सरकार कभी सोचा? नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ 2 दिन के देशभक्त दिखाएंगे और 2 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। ये एक हमारे इंडिया टेंडेंसी। उन माँ का जिसने उसने बेटा को पाल उसके बड़े करके भेजा था सरहद पर, मेरा बेटा जहाँ अपने देश के लिए कुछ करेगा, और देश के लिए वो लड़के शहीद हो गया, जिनके वजह से हम आज शांति से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, हम जिंदा भी है। उन हमारे वीर जवानों के लिए। उन बीबी का क्या जिसने बहुत सारे सपने दिखाए था उनका पति को लेकर, उनके मांग से सिंदूर मिट गया, लेकिन उनको क्या? हम मना रहे हैं वैलेंटाइंस डे। मनाइए, ये आपका अधिकार है। लेकिन एक दिन उनके लिए भी आप मन में देशभक्ति लाइए। पर कहाँ है हमारे मीडिया? जो मीडिया सिर्फ भागते हैं उनका टीआरपी के लिए, और किसने किसी को भाग के शादी कर ली, ये सब न्यूज दिखाने के लिए। वो मीडिया कहाँ गए आज? वो दलाले मीडिया वाले आज कहाँ गए हैं? किसी परिवार को मिलने के लिए, संवेदना देने के लिए किस स्थिति में है वो लोग? और आज के दिन में क्या बीत रहा होगा उन माओ के मन में, उनका पिता का मन में, उनके बीवी, उनका बच्चे के मन में? कैसे होंगे उनका परिवार? किसने सोचा है? हमारा सरकार भी सोचा है? कोई नहीं सोचा उनके बारे में। सरकार का क्या जाता है? बेटा तो बेटा उनका है, बेटी तो नहीं मरेंगे ना। मरेंगे तो जैसे हमारे गांव का गरीब किसान का बेटा तो मरेंगे सरकार का। तो इसीलिए मैं सरकार इस वीडियो के माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करूंगा, 14 फरवरी, हर साल 14 फरवरी को इंडिया के सारे स्कूल कॉलेजेस में एक शोक का सभा मनाया जाए, और किताब में एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक भी आए पुलवामा के बारे में, जैसे हमारे बच्चे या हमारे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे पुलवामा के बारे में पढ़े, उन वीरों 40 शहीद जवानों के बारे में पढ़े,
तो उन्हें भी कुछ सीख मिले। हमारा मीडिया कहाँ गए आज? उनके हमारा उड़ीसा से दो दो, एक कटक से, एक जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से दो दो सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। एक है मनोज बेहरा, एक है प्रसन्न साहू। हमारा उड़ीसा के मीडिया वाले जो गंदे न्यूज दिखा के उनका टीआरपी ले रहे हैं। कोई न्यूज चैनल गए हैं उनके फैमिली के पास, पूछा है, श्रद्धांजलि या संवेदना ज्ञापन किया है उनका परिवार के? कभी दिखा है उनका परिवार कैसे जी रहे हैं? उनका एक पिता का कंधे से रोटी कमाने वाला बेटा चला गया, एक माँ का बोझ खाली हो गया, एक बहन का जो रक्षा करने वाला भाई वो चला गया। क्या हो रहा होगा उनका परिवार के? वो बहन का क्या, उस भाई का क्या, उस माँ का क्या, उन बीवियों का क्या? कई बीवियों में तो उनके पतियों का रक्त पेट में भी थे, जबकि उनका पति घर वापस नहीं आए। सरकारों को मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा, हर साल 14 फरवरी को आप स्कूल में, कॉलेजेस में एक शोक का सभा मनाइए। और यह भी मेरा दरखास्त रहेगा कि जो भी जिला में, जिस स्टेट में, जहीं जिला में जो हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, उनका प्रतिमाएं, उनकी पर्टिकुलर गांव के जो जवान जिस गांव से बिलोंग्स करता है, उन गांव के विद्यालय में उनका स्टेच्यू बनवाया जाए और हर साल 14 फरवरी को उनकी प्रतिमूर्ति के सामने शोक का सभा मनाया जाए और उन्हें श्रद्धांजलि ज्ञापना किया जाए और उन गांव का विद्यालय को, कॉलेजेस को उन शहीदों का नाम में कन्वर्ट किया जाए। ये शायद अच्छा होगा और उन माओ को सरकार एक बार मिलना चाहिए। उन माओ ने, उन परिवार ने कैसे है आज, आप शहीद होने के बाद सरकार क्या करते हैं कि एक संवेदनाशील राशि प्रदान कर देते हैं, लेकिन वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ कुछ भी दे दीजिए, लेकिन एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए, एक बाप के लिए उसका अनमोल सा बेटा खो गया। भारत माँ ने उसका अनमोल बेटा खो दिया। और ये जो तिरंगा हमारा लहरा हमेशा लहरा रहा है ना, ये सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है, उसके 3 ही कलर है, ट्राई कलर है, लेकिन उसके पीछे एक भी कलर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो है लाल का, रक्त का छींचा हुआ कलर। उन शहीद वीरों जवानों का लहू छींचा हुआ है उस तिरंगा में। हमारा तिरंगा सिर्फ कफन के लिए तैयार नहीं हुआ है, हमारा तिरंगा सुकून से, शान से लहराए हमारे वीर जवानों के शहीद के लिए। उनके लिए हम आज शांति से, सुख से, चैन के नींद ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक दिन का देशभक्ति, उसके बाद सब भूल जाते हैं। कम से कम आप जो भी डे मनाइए, लेकिन एक दिन उनके लिए आप स्टेटस में फ्लैग डे मनाइए। जितने सारे युवा हैं, डीपी में ब्लैक डे का डीपी सेट करवाइए। उन माओ को तो इतना महसूस हो कि हमारा बेटा शहीद हुए हैं देश के लिए। उनको ऐसा महसूस ना हो कि हम हमारे बेटे को पाले बढ़े और देश के लिए छोड़कर, देश के लिए आर्मी में हो या एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, सीआरपीएफ में हो, सीआईएसएफ में हो, जो भी हम उनको भर्ती दे दिए, वो हमारे सबसे बड़ा गलती थी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा फील नहीं आनी चाहिए एक माँ को। एक माँ को सुकून मिले, एक माँ को सीना चौड़ी करके और गर्व से उनका माँ भी बोल पाए कि हाँ, मेरा बेटा ने देश के लिए शहीद हुआ है और सारा देश का लोग आज भी मेरा बेटा को याद कर रहा है, दुख में उनको श्रद्धांजलि ज्ञापन कर रहे हैं। शायद उनका परिवार, उन परिवारों का दुख तो हम कभी भी मिटा नहीं सकेंगे। उन परिवारों का
तो वो कैसे झेल रहे होंगे सिर्फ उनको पता है। हम सिर्फ एक दिन का भक्ति दिखाएंगे, लेकिन एक दिन हो 2 दिन हो, लेकिन ऐसे करने से उनको संवेदन मिलता है, उनको थोड़ा गर्व महसूस होना भी चाहिए। हाँ, हमारे बेटा ने इस देश के लिए किया। ये मेरे वीडियो के माध्यम से सरकार से मेरा ये दरख्वास्त रहेगा कि कम से कम कोई हिस्ट्री के चैप्टर में एक टॉपिक लाइए पुलवामा अटैक के लिए, और हमारा पीढ़ी और नेक्स्ट जनरेशन वो पढ़े, पुलवामा का बारे में उनको भी पता चले, और स्कूल कॉलेजेस में उनका प्रतिमाएं बनाया गया ताकि उनका परिवार को थोड़ा सुकून मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो आप सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए ताकि हमारा सरकार के पास ये वीडियो पहुंच पाए। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।